कांग्रेस का इस टाइम पर हाल पता है क्या, जैसे कि आपने एक दिया देखा है, दिया जब जलने से पहले फुक फुक आता है, फुक 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 फुक, मतलब उसके अंदर एक जो जान होती है। अगर एक दिया जो जल रहा है वो नॉर्मल ख़त्म होने वाला है तो उसके अंदर की जो रोशनी होती है ना वो 20% की होती है, 10% की होती है। बट जब वो एट अ टाइम जब वो ख़त्म होने वाला होता है तो आप देखते होंगे कि वो एट अ टाइम पे वो 30% रोशनी देके फिर 10% हो जाता है, फिर 40% रोशनी देके फिर 10% हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको उस टाइम पे कांग्रेस के अंदर दिखने को मिल रही है। सेम चीज़ आपको अरविंद केजरीवाल। अब देखो मैं बताऊँ मेन दिक्कत क्या है इस टाइम सोशल मीडिया के अंदर, दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। 2014 में जब बीजेपी पार्टी आई थी, ठीक है, तो जो उस टाइम के यूथ थे वो आपको 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल की जनरेशन के अंदर होगा। अब वो 2024 में जब आ रहा है जहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब उनकी जो एक इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है कि वो एक ही व्यू से देख रहे हैं कि बीजेपी फ्रॉड, बीजेपी फ्रॉड, क्योंकि हर तरफ से चीज़ें ऐसे ही बनाई जा रही है। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। तो मेन जो ध्यान है उनका वो सिर्फ मार्केटिंग पर देखने को मिल रहा है। मार्केटिंग में आपको ऑर्गेनिक भी है और कुछ इनऑर्गेनिक भी है। इनऑर्गेनिक आप इन द सेंस कह सकते हो कि आपको फेक कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, अगेंस्ट बीजेपी के खिलाफ भी देखने को मिल रहे हैं। सो इससे क्या होता है ना कि जो नया यूथ है जिसकी सोचने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है, आप फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी ने कोई बात कह दी, आपने अपने दिमाग को चलाना बंद कर दिया, आपने अपने दिमाग को चलाना ही बंद कर दिया। ध्रुव ने ये बात कह दी तो हाँ ये सच हो गई। वो अब देखो जो उस टाइम का यूथ था उसको वो नहीं पता, तब तो उसके पास इतनी पॉलिटिकल ज्ञान था नहीं कि भाई अब 2024 में कि वो जाके ये देखे कि उस टाइम पे कांग्रेस ने कितने स्कैम किए थे, वो नहीं देखने वाला। अब क्या है कि अब जो मार्केटिंग चल रही है, अब ज़्यादा जो मेन फोकस है बीजेपी, दैट्स द मेन यहाँ पे पर्पस। आपने बीजेपी के लिए कोई वो नहीं देखा होगा ज़्यादा कोई मार्केटिंग देखने को मिल रही है। हाँ ठीक है, इतना चीज़ें आपने देखने को नहीं मिल रही हो कि जितना कांग्रेस वाले फुल सपोर्टिव में चल रहे हैं। और आपको कौन मिल रहे हैं, द देशभक्त हो गया, ध्रुव राठी हो गया, नितिन राजपूत हो गए। दे आर लाइक एंटी बीजेपी एंड दे आर नॉट लाइक एंटी बीजेपी। यहाँ पे आप इनका एजेंडा देखना, इनको मिलता है कंटेंट, यहाँ पे इनको मिलता है यहाँ पे कंटेंट। और इनको कंटेंट कैसे मिल रहा है कि एंटी बोल के, इफ दे वी लाइक बीजेपी अच्छा है, बीजेपी दिस, बीजेपी डैट, बीजेपी सो उनको इतना वो नहीं मिलेगा, उनको इतना फोकस नहीं मिलेगा। वी ऑल नो कि हाँ बीजेपी ये चीज़ें हैं, ठीक है, आपको पता है इस टाइम पे क्या सिमिलैरिटीज़ है। बट इफ दे आर फोकसिंग लाइक बीजेपी के बारे में सारी नेगेटिव चीज़ें बोल रही हैं, एजेंडाज हैं, ठीक है, फैक्ट्स भी कुछ हैं, ठीक है, हर एक फैक्ट्स के पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें एजम्पशन लगा दी जाती है कि हाँ ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, ठीक है। रिसेंटली डिक्टेटरशिप की वीडियो आई थी ध्रुव राठी की। इन दिस वीडियो ही नेवर सेड कि 100% डिक्टेटरशिप बन जाएगा, और आज ही उसने आज एक स्टोरी पे क्लैरिफिकेशन दिया। ही नेवर सेड दैट कि भारत जो है वो 100% डिक्टेटरशिप बन जाएगा। उसका कहना था कि वो डिक्टेटरशिप की तरफ गिर रहा है भारत अपना। केजरीवाल का देखो आपको क्या सिस्टम, अब देखो फॉर एग्जांपल कैसे टारगेट किया जा रहा है बीजेपी को। देखना केजरीवाल जेल जाते समय, ठीक है, जेल जाने के वक्त पे जब उनसे इंटरोगेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी, ईडी ने जब बातचीत चालू किया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली आतिशी मार लेना, ये अब इनके ही केजरीवाल ने बोला था कि ये भी इनका नाम भी स्कैम में लिया। पर देखो जैसे ही नाम लेने के बाद अगले दिन इनका एक मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और स्टेटमेंट पास होता है कि अगर मुझे 1-2 महीने के अंदर ईडी या फिर गिरफ्तार कर लेती है तो इसका डायरेक्ट इल्ज़ाम बीजेपी पर जाएगा। देखना जैसे कि अरविंद को भी इससे गिरफ्तार किया है, वैसे ही ये लोग मुझको भी टारगेट करने वाले हैं, मैं भी गिरफ्तार होने वाली हूँ। व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भेजा गया है। आतिशी को किसने ऑफर किया, ये जानकारी साझा करें। आतिशी बताएं कि क्या उनसे मुलाकात किसी ने की या फोन पर उन्हें ऑफर दिया गया। झूठे आरोप पर माफी मांगे आतिशी, बीजेपी की तरफ से ये मांग उठाई गई है। इस बार आम आदमी पार्टी को भागने नहीं देंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो दिया होता है ना आखिरी में, भुक 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 करता है,
ये वही है। अब कांग्रेस के कुछ स्कैम देखते हैं, मैं भी आप अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो जाके देखना, ठीक है, जो कि आपको मिलते हैं इंदिरा गांधी इलेक्शन फ्रॉड 1975 का, ऑयल स्कैम 1976 का। अब इसमें अमाउंट आपको कुछ छोटी मिलेंगी। अब जाहिर सी बात है कि उस टाइम का अगर आप अमाउंट चेक करोगे तो वो भाई आज के टाइम पे 100 गुना है। बोफर स्कैम 1987 का, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा स्कैम था। मे बी जिन लोगों को नहीं पता है, अब वो तो उनको नहीं पता है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट अभी लाए हैं, जो कि 2014 के वक्त में किड्स थे। अब वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि लाओ ज़रा हम भी चेक कर ले कांग्रेस ने क्या स्कैम किया। नहीं, ध्रुव ने बोल दिया ये भाई डिक्टेटरशिप जा रहा है, तो उन्होंने अपना दिमाग ऐसा निकाला, फुटबॉल की तरीके मारी, 1 लाख उड़ गया उनका दिमाग, फ्यूज़ हो गया दिमाग। फिर अपने आप को क्या कहेंगे, ध्रुव की वीडियो 2-3 वीडियो देख ली, भाई मैं तो एजुकेटेड हूँ, भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं ध्रुव की वीडियो देखता हूँ। और स्कैम 2G स्कैम जो कि 2008 में हुआ था, इतना बड़ा घोटाला, लगभग 1.5 लाख करोड़ के अबव का इसमें घोटाला देखने को मिला था। आज अगर कांग्रेस होती, आई थिंक कि बहुत ही मुश्किल होता कि 5G 4G यहाँ पर रोल आउट होते हुए दिखाई दे सकता था। कैश फॉर वोट स्कैम 2008 का ये भी स्कैम है। अब उस टाइम पे इतना कोई मीडिया स्ट्रेटेजी थी नहीं कि ये कोई बता सके कि हाँ हो सकता हो 2008 में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का, अगर आप नहीं जान पा रहे होगे इस स्कैम के बारे में तो आप किसी अपने जानकार से पूछेगा या आप अपने घर वालों से पूछेगा इस बारे में कि कॉमनवेल्थ गेम में कितना बड़ा करप्शन हुआ था, इसके अंदर कितने बड़े बड़े अमाउंट के घोटाले हुए थे और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये भारत के अंदर। इस चीज़ को कितना बड़ा भारत और इस चीज़ में एक्सप्लोर हो सकता था, बट नहीं। अब बहुत सारे इवेंट हुए हैं जो कि बीजेपी ने भी कराया अपने भारत के अंदर, तो उस चीज़ के अंदर आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर स्कैम देखने को नहीं मिला होगा। कोल स्कैम 2012, कोलगेट जिसका नाम से इस स्कैम को बनाया गया था, इसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हो कि कांग्रेस ने इसमें कितना बड़ा घोटाला किया था। चॉपर स्कैम, इसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हो 2013 डाल के, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने इसमें कितना बड़ा स्कैम किया। अब जाहिर सी बात है कि जब उनकी सरकार 2014 में गिर गई तो बहुत सारे उनके ऊपर करप्शंस के चार्जेस लगे, बहुत सारे ईडी के चार्जेस लगे। उसके बाद आप खुद समझदार हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करके ज़रूर इनकरेज करिएगा। मिलता है अगली वीडियो पे, ख्याल रखिए, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।